जय श्री श्याम। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। आज की यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। जो भक्त इस रंग भरी एकादशी यानी आम की एकादशी पर बाबा श्याम का बताया हुआ यह एक गुप्त काम कर लेता है, समझो बाबा उसके बिगड़े हुए हर काम बना देते हैं। और मेरे दोस्तों, इस बार तो आम्ल की एकादशी एक ऐसा दिव्य महासंयोग बन रहा है जो सदियों में एक बार आता है। आम्ल की एकादशी का मतलब ही है कष्टों का अंत और खुशियों का महाउदय। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी है और अगर आज आपने यह मौका गवा दिया तो समझो आपने अपने हाथ से खुद भाग्य का दरवाजा बंद कर लिया। आज की रात कोई साधारण रात नहीं है, यह वे दिव्य रात है जब साक्षात खाटू नरेश अपनी अमृतमयी दृष्टि से अपने भक्तों की खाली झोली भरने के लिए धरती पर उतरते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ, आज रात चाहे नींद आए तो सोना मत, पर एक छोटा सा उपाय जरूर कर लेना, क्योंकि अगले 24 घंटे में आपके जीवन में अपार धन की वर्षा होने के प्रबल योग बन रहे हैं। बाबा का यह चमत्कार पूरी दुनिया को दंग कर देगा। बस आप अपनी श्रद्धा और विश्वास की डोर को थामे रखिएगा। याद रखिए, आज का यह पावन दिन आपको रंग से राजा बनाने की शक्ति रखता है। बस बाबा के चरणों में खुद को समर्पित कर दीजिए। वीडियो के साथ आगे बढ़ने से पहले अभी के अभी कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपनी अर्जी लगा दो। लिखो, जय श्री श्याम, मेरी मनोकामना पूरी करो बाबा। याद रखना मेरे दोस्तों, यह सिर्फ एक साधारण कमेंट नहीं है, ये आपकी वह सच्ची अर्जी है आज के इस शुभ दिन पर सीधे बाबा के दरबार तक पहुंचेगी। जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, अभी लाइक का बटन दबाकर अपनी हाजिरी दर्ज कराएं और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप बाबा की ये दिव्य वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट बाबा से आपके आत्मिक जुड़ाव को और भी गहरा कर देगा। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, अब बहुत ध्यान से सुनिए उस गुप्त और महाशक्तिशाली उपाय के बारे में जो आज की इस पावन आम्ल की एकादशी की रात आपके जीवन के सारे दुखों को हर लेगा। जैसा कि मैंने कहा, आज की रात सोना मत, क्योंकि यह रात जागृति की है। यह रात बाबा श्याम से सीधे संवाद की है। शास्त्रों में आम्ल के एकादशी का महत्व अश्वमेघ यज्ञ के समान बताया गया है और जब इस पर बाबा श्याम की कृपा जुड़ जाए तो फल अनंत गुना हो जाता है। उपाय की विधि को समझिए ताकि कोई चूक ना हो। आज सूर्यास्त के बाद जब आकाश में तारों की छांव हो, तब आप सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठ जाएं। सबसे पहले एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। याद रहे, दीपक की लौ उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। अब उस दीपक में मात्र एक चुटकी हल्दी डाल दें। हल्दी सौभाग्य और पवित्रता का प्रतीक है और जब यह दीपक की लौ के साथ जलती है तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देती है। अब आता है आज का मुख्य और दिव्य उपाय। आपको एक साबुत पान का पत्ता लेना है। ध्यान रहे कि पत्ता कहीं से भी कटा फटा ना हो और सूखा भी ना हो। वह बिल्कुल हरा और डंठल वाला होना चाहिए। इस पान के पत्ते को शुद्ध गंगा जल से अच्छे से धो लें। अब एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी मिलाकर एक गाढ़ा लेप तैयार करें। अपनी अनामिका उंगली से उस पान के पत्ते पर हल्दी के लेप को पूरे पत्ते पर अच्छे से लगा दें। यह पीला रंग साक्षात श्री हरि और बाबा श्याम के पीतांबर स्वरूप को समर्पित करता है। इसके बाद उस हल्दी लगे पान के पत्ते के बिल्कुल बीचों बीच एक ताजा आंवला रखें। जैसा कि इस एकादशी का नाम ही है आम्ल की एकादशी, आंवले का फल आज के दिन साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। आंवले के ऊपर एक 5 रुपए का सिक्का रखें। 5 का अंक पंच तत्वों का प्रतीक है और यह आपकी लक्ष्मी को स्थिर करने का काम करेगा। अब अपनी दोनों हथेलियों में इस पत्ते को उठाएं और बाबा श्याम की आंखों में आंखें डालकर अपने मन की वह बात कहें जो बरसों से दबी हुई है। चाहे वे कर्ज का बोझ हो, व्यापार में घाटा हो या संतान की चिंता, सब कुछ बाबा के चरणों में खाली कर दें। अपनी मनोकामना बोलने के बाद इस पत्ते को बाबा की तस्वीर के चरणों में अर्पित कर दें। दोस्तों, यह कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह एक सिद्ध अर्जी है। इस उपाय के अद्भुत लाभ आपको अगले 24 घंटों में दिखने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला लाभ उन लोगों के लिए है जिनका रुका हुआ धन कहीं फंस गया है। यदि आपने किसी को पैसा दिया था और वे वापस नहीं कर रहा है, आपके व्यापार का पैसा मार्केट में अटका हुआ है, तो बाबा की कृपा से वह मार्ग अपने आप खुलने लगेंगे। बाबा की शक्ति उस व्यक्ति के मन को बदलेगी और आपका धन आपके द्वार तक वापस आएगा। दूसरा सबसे बड़ा लाभ है सुरक्षा कवच। आजकल के दौर में ईर्ष्या और बुरी नजर बहुत जल्दी लगती है। यदि आपको लगता है कि आपके परिवार के सदस्यों पर किसी की बुरी नजर है या घर के बच्चे कुसंगति में पड़ रहे हैं,
तो आज का यह उपाय आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति या बुरी दृष्टि आपके घर की दहलीज पार नहीं कर पाएगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है मानसिक शांति। आज की भागदौड़ भरे जीवन में डिप्रेशन, तनाव और एंजाइटी एक महामारी की तरह फैल रही है। कई भक्त मुझे बताते हैं कि उनके पास सब कुछ है, फिर भी मन उदास रहता है। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, जब आप यह उपाय करते हैं तो बाबा की दिव्य किरणें आपके हृदय में प्रवेश करती हैं। आपको एक ऐसी अलौकिक शांति का अनुभव होगा जिसे शब्दों में बयान करा नहीं जा सकता। बाबा की कृपा से आपके मस्तिष्क के विकार दूर होंगे और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस महा उपाय के साथ साथ एक विशेष टिप की नोट कर लीजिए। आम्ल की एकादशी के दिन गाय माता की सेवा करना सोने पर सुहागा माना जाता है। यदि संभव हो तो आज के दिन किसी गौशाला में जाकर या अपने घर के बाहर आने वाली गाय को थोड़ा सा गुड़ और भीगी हुई चना दाल अपने हाथों से खिलाएं। शास्त्रों में लिखा है कि गाय के मुख में 33 कोटि देवताओं का वास होता है और एकादशी के दिन उन्हें खिलाया गया अन्न सीधे वैकुंठ तक पहुंचता है। यह छोटा सा कार्य आपकी मनोकामना पूर्ति की गति को 10 गुना बढ़ा देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, उपाय अपनी जगह है, लेकिन आपकी मेहनत और ईमानदारी अपनी जगह होती है। बाबा उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना जानते हैं। आपको अपने कर्म पथ पर अडिग रहना है, मेहनत करते रहना है और परिणाम बाबा पर छोड़ देना है। बाबा आपको करोड़पति जरूर बनाएंगे, लेकिन याद रखिए, करोड़पति सिर्फ पैसे से नहीं बनते हैं। सच्चा करोड़पति वह है जिसके पास सुख हो, परिवार हो, मन में शांति हो और सिर पर बाबा श्याम का हाथ हो। जब बाबा देने पर आते हैं तो अपनी दरिया दिली दिखाते हैं। वह लखदातार है, वह हारे का सहारा है। एक बार जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, चाहे वह छोटा सा काम हो या बड़ा, तब इस पान के पत्ते, आंवले और सिक्के को वहां से उठाएं। इसे या तो किसी पवित्र नदी या बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पुराने पीपल के पेड़ के जड़ के पास रखाएं। पीपल में साक्षात वासुदेव का निवास होता है, इसलिए वहां इसे छोड़ना अत्यंत शुभ होता है। दोस्तों, श्रद्धा और सबूरी ही श्याम भक्ति के 2 मुख्य स्तंभ हैं। आज की यह रात आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। बस पूरे विश्वास के साथ, बिना किसी संशय से यह कार्य करें। बाबा के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। वे आपकी हर पुकार सुन रहे हैं। बस एक बार दिल से पुकार कर देखिए। नीले घोड़े वाले, अब तो थाम ले मेरा हाथ। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, आज की यह रात आपके भाग्य के बंद तालों की चाबी है। बस पूरे विश्वास के साथ बाबा के चरणों में खुद को सौंप दीजिए। याद रखिए, जो हार जाता है वही तो मेरे श्याम का प्यारा होता है, क्योंकि मेरा बाबा हारे का सहारा है। आज का यह दिव्य उपाय करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे आपके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे धुआं होकर उड़ रही हैं। बाबा जब अपनी कृपा बरसाते हैं तो ये केवल धन नहीं देते, वे घर में सुख, शांति, आपसी प्रेम और अटूट बरकत भी देते हैं। करोड़पति बनने का मतलब सिर्फ तिजोरी भरना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जहाँ कोई अभाव ना हो, और वह जीवन मेरा सांवरा आपको जरूर देगा। जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, अपनी अर्जी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय श्री श्याम लिखना आपकी हाजिरी है जो सीधे खाटू के दरबार में दर्ज हो रही है। इस वीडियो को अपने उन भाइयों और दोस्तों के साथ शेयर करें जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, ताकि बाबा की कृपा उन पर भी पहुंच सके। क्या पता आपका एक शेयर किसी डूबते हुए को सहारा दे दे और उसका पुण्य आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस श्याम परिवार का हिस्सा बने। अंत में बस यही कहूंगी, मेहनत करते रहिए और बाबा पर भरोसा रखिए। वह देख रहे हैं, वह सुन रहे हैं और वे बहुत जल्दी आपकी झोली भरने वाले हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बोलो, हारे के सहारे की जय हो, लखदातार की जय हो, खाटू नरेश की जय हो। मिलते हैं अगली दिव्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।